इमरान खान की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया के ऊपर कहराम मचा दिया। जिसे आप छुपा के रखना चाहते थे वो सामने आ गया। दो न्याजी एक साथ एक तस्वीर में। जिस पुलिस अफिसर ने ये सेल्फी ली, क्या इसकी नस्लें तबाह कर दी जाएंगी? असद उमर को बड़ी आफर, जबकि गुलाम सरवर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। ये सबसे पहले मैं जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ ये कोई ख़बर नहीं है, ये ख़बर और न्यूज़ की तारीफ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों कि ये ख़बर बन गई। अब क्या वजह बनती है कि एक शख्स की तस्वीर सेल्फी जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाए और वो टॉप ट्रेंड बन जाए और पूरे पाकिस्तान के अंदर कहराम मच जाए कि ये देखो खान साहब की तस्वीर आ गई और जिसको आप छुपा के रखना चाहते थे उसको हमने देख लिया। ऐसे लगता है कि जैसे ऐसी कोई नायाब चीज़ थी, कोई हीरा था जो गुम गया था और सामने आया है, तो लोगों ने उसको देखा और उसके बाद खुशी से बोले नहीं समा रहे और पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। और जिस पुलिस ऑफिसर ने खान साहब की ये तस्वीर ली है, ये तस्वीर उस वक्त की है, उस लम्हे की है जब अटक जेल से इमरान खान साहब को अडयाला जेल में लाया जा रहा था। और आपको ये पहले भी खबरें 12 मरतबा मैंने दी थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने जब इमरान खान से अडयाला जेल में भी फ़ोटो बनाई तो ना सिर्फ उसका मोबाइल ले लिया गया, बल्कि बाकी जितने पुलिस ऑफिसरान और वहाँ पे जो अमला था जेल का, उन सब से मोबाइल जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि उस एरिया में आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते। मगर इमरान खान की ये जो तस्वीर सामने आई है, इसमें एक तस्वीर में दो न्याजी हैं, यानी कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये भी न्याजी हैं और इमरान खान साहब भी न्याजी हैं। और ये न्याजी जो हैं वो यकीनन मियाँ वाली से होंगे और इनका जो नाम है डीएसपी कासम खान न्याजी इनका नाम है। तो दो न्याजियों ने जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पे किसी ने ट्विटर के ऊपर लगाई तो उसके बाद पाकिस्तान में ये वजह बहस बन गई, तवज्जो का मरकज़ बन गई। और दूसरी जानिब आप देखिए कि एक शख्स की एक तस्वीर सामने आने से लोग कितने खुश हैं और टॉप ट्रेंड बन गया। और नून लीग और पीडीएम वाले लोग जो हैं वो अरबों रुपए लगा के कबूतर ला रहे हैं, अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बैनर्स अवेजा कर रहे हैं और उनके बैनर्स के ऊपर लोग जूते मार रहे हैं, उनके ऊपर काला रंग फेंक रहे हैं, काली स्याही फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, उनको फाड़ रहे हैं और उनके साथ नफरत कर रहे हैं और जूते मारते हुए दिखाई दिए। और एक इमरान खान की पुलिस ऑफिसर के साथ तस्वीर क्या आ गई कि वो टॉप ट्रेंड बन गई। आप इस बात से, इस वजह से, इस पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अवाम में इमरान खान जो हैं वो कितने मकबूल हैं। और एक तस्वीर ही को अगर आप देख लें कि वो कितने लाखों मिलियंस के हिसाब से लोगों ने देखी होगी और उसके ऊपर क्या क्या तबसरे हो रहे हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन हम लोग समझेंगे नहीं, हम दूसरे को समझाएंगे क्योंकि हमारे पास लित्तर है, छित्तर है। अब इसमें एक और नुक्ता भी है, ये जिस न्याजी साहब ने डीएसपी कासम खान न्याजी ने तस्वीर बनाई और फिर उसके बाद लीक की और शाया हो गई, इसके साथ आखिर क्या होगा? एक तो ये न्याजी ना होते तो फोटो ना बनाते, दूसरा ये न्याजी और खान ना होते तो फिर ये फोटो शेयर ना करते। ये भी एक जुर्रत वाला काम है। क्यों कि इस तस्वीर को लीक करने के बाद तो इनकी नस्लें तबाह कर दी जाएंगी। कैसे? आपको जान से तो मारेगा नहीं, लेकिन इस पाकिस्तान में मारा जा सकता है। लेकिन ये जो डीएसपी कासम खान न्याजी हैं इनको मतल तो करेंगे, ये तो बड़ी आर्जी सी बात है। फिर नौकरी से बिल्कुल बेदखल हो सकते हैं, फिर इनकी मराहत जो पेंशनें मिलनी थी, जो पेंशन मिलनी थी वो भी ख़त्म हो सकती है। तो आखिरी हद तक जाएंगे कि ये दो न्याजी एक तस्वीर में कैसे आए। और पाकिस्तान के लोगों ने जिस शख्स को हमने छुपा के रखा था, जेल में नहीं लाना चाहते थे, लोग फिर से इमोशनल होंगे, उनके जज्बात जाग जाएंगे, तो उसकी तो तस्वीर लीक हो गई। तो लिहाजा तस्वीर में भी देखें कि खान साहब जो हैं वो बड़े आराम से फ्रंट सीट पे बैठे हैं और फ्रंट कैमरे में सेल्फी लेते हुए देख रहे हैं कैमरे के अंदर, और बड़ी मासूमाना सी शक्ल सूरत है। और इस तस्वीर में खान साहब देख के थोड़ी हल्की सी स्माइल भी लगती है, लेकिन ये समझ आ गई कि खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है, उल्टा मोटापा है, चूँकि रनिंग नहीं कर पा रहे। और इस तस्वीर को देख के पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के चाहने वालों के लिए
एक खुशी की बात, जैसे उन्होंने कोई शायद ईद का त्यौहार मना लिया हो, तो एक फ़ोटो को सोशल मीडिया के ऊपर तबसरा करते हुए जब अवाम जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ लिख रहे हैं, अगर आपको अंदाज़ा हो तो फिर आप समझ लीजिए कि एक पॉपुलर आदमी को, जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत है, इश्क है, उसको आप अगर कुछ भी करेंगे, तो कल जब उन्होंने उसे किसी और हालत में देख लिया तो फिर आपका क्या होगा कालिया, ये आपको सोचना चाहिए। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो आज 6-7वीं मरतबा उन्होंने पार्टी तब्दील की और इमरान खान साहब के साथ थे, सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट था, कुछ वहाँ पे ब्लंडर भी हुए थे और ये गुलाम सरवर जो हैं वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए, बिना मार खाए, लित्तर खाए, छित्तर खाए, सियाने आदमी चले गए और उनसे मुलाकात की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आगे वो अपना रात सफ़र बांधेंगे और शुरू हो चुका है सफ़र। गुलाम सरवर साहब नून लीग में भी रहे, यकीनन पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर पीटीआई और अब इस्तेकाम आया उनको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं। लेकिन एक बात ये थी कि उन्होंने कुछ हैंकी फैंकी नहीं की, खुश असलूबी के साथ उनके यहाँ चले गए, जिसने कहा यस सर कह दिया और आगे चल के इनकी चीज़ें जो हैं वो मैच्योर होंगी और उस प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगे। सवाल ये है कि नून लीग में भी जा सकते थे, पीपल्स पार्टी तो है उनके किसी निशाने पे नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, तो नून लीग की तरफ ये क्यों नहीं जा रहे? नून लीग को ऐसा सबक सिखाया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान जेल में ही रहें, वहाँ से इलेक्शन हो जाए, बस जिंदा रहें, भले हार जाए उनकी पार्टी, चूँकि धांधली होगी तो हार भी जाएगी। ये नून लीग वाले आए, मज़ा आ जाएगा, इनके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, MQM हो, बाप की बाप पार्टी हो, फिर उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, उसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों, फिर वो काम करें, वज़ीर ख़जाना, ये वो सारी कहानियाँ, तो लग पता जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग जा रहे हैं और नून लीग के अंदर नहीं जा रहे, ये भी एक फ़िक्र वाली बात है नून लीग के लिए। और ख़ासकर मियाँ साहब अगर इन नामसाद हालात में, बुरे माशी हालात में, इमरान खान जेल में, ये खुद वज़ीर आज़म इलेक्शन में धांधली, अवाम कबूल नहीं कर रहे, वोट डालने नहीं दिए गए और मियाँ साहब आ गए, तो फिर यकीन जानिए बहुत जल्द, चंद महीनों के बाद मियाँ साहब भी कह रहे होंगे एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 किस्म की आज़ादियाँ चाहिए। तो फिर पता चलेगा। बहरहाल एक अर्तकाई सफ़र है, 76 साल इसकी मुल्क की उम्र है, तो चीज़ें मैच्योर हो रही हैं, जिनकी कैद में चीज़ें थी वो निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, बस अब उनसे अपने अपने सब इदारों ने हक और हकूक़ लेने। ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अगर एक पेज पे रह के ना चीज़ें करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ताहम काजी फायज़ ईसा एक अच्छे जज आए हैं, उम्मीदें हैं उनसे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें अच्छी करके चले जाएं। असद उमर साहब इमरान खान साहब की पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा ना 9 में ना 13 में, अब उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ऑफ़र दी। और अच्छी बात यह है कि असद उमर साहब जो इमरान खान साहब को एक अच्छी जॉब छोड़ के उनके विजन को, उनके मिशन को ज्वाइन करने के लिए आए थे, अमेरिका से पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहे, बड़ी कुर्बानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भी उन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की। उनका तर्ज सियासत मुझे इस हवाले से पसंद है कि वो म्याना रवि वाले बंदे हैं, अफरा तफरी वाले नहीं हैं, होश हवास कायम रखते हुए मफाहमत की अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, इतने एग्रेसिव नहीं है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो उनको ऑफ़र दी गई उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। दूसरे भाई उनके जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वो नून लीग में हैं। लगता यह है कि अगर PTI के साथ उनका सफ़र ना रहा तो वो कहीं और सियासत नहीं करेंगे, चूँकि वो सियासतदान कम ज़्यादा वो लगते हैं कारोबारी शख्स, एक ब्यूरोक्रेट, तो वो तरजीह देंगे इस चीज़ को कि मैं ऐसे ही रहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने ऑफ़र जो है वो ठुकरा दिया। इमरान खान साहब की तस्वीर सामने आने के ऊपर आपको क्या लगता है? आप भी ये बयान कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।